देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक सचिव के परेशानी से शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने पूरी तरह नतमस्तक हैं और उनके ही दबाव के कारण प्रोफेसर चंद्रशेखर का मंत्रालय बदला गया और नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं, संभावना ये है कि वो भी यस मैन बन के रहेंगे, नीतीश कुमार का नहीं, के पाठक। ये ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो अपने शिक्षण कार्यों के लिए तो प्रसिद्ध नहीं हुए, ऐसे बयानों के लिए प्रसिद्ध हुए जो कि अमूमन एक शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाता। के पाठक जो हैं वो अपनी शर्तों पे आए हैं और उनकी शर्त सरकार को भी पसंद है और उनकी शर्तों में एक बड़ा अंग ये भी था कि के पाठक के कामों में दखलंदाजी करने वाले शिक्षा मंत्री को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए कि इन्हें मंत्री पद से ना हटाया जाए। बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। इनको ऐसे विभाग में भेज दिया जाए जहां गाड़ी तो हो, बंगला तो हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ड्रिंक करने के लिए कोई काम ना हो। देख रहे हैं द बिहाट ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। राज्य के शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, बता दें आपको हम कि उनकी कार्यप्रणालियां ऐसी रहीं जिनसे पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश जो है काफ़ी आश्चर्यचकित रहा। आपको हम बताएं कि ये ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो अपने शिक्षण कार्यों के लिए तो प्रसिद्ध नहीं हुए, ऐसे बयानों के लिए प्रसिद्ध हुए जो कि अमूमन एक शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाता है, खासकर मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनके गठबंधन के सहयोगी को उनकी बयान काफ़ी नागवार गुजरती थी और यही कारण था कि उनका छुट्टी कर दिया गया। आपको हम बता दें कि 2 दिन पहले ही के पाठक, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, छुट्टी उन्होंने अपनी बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी थी। 8 तारीख से वो छुट्टी पर थे और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शिक्षा विभाग से के पाठक की छुट्टी हो गई। लेकिन कल रात जब नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकार के द्वारा, राज्यपाल सचिवालय के द्वारा जब जारी हुआ, तब वस्तु स्थिति साफ हो पाई कि आखिर के पाठक नाराज किससे चल रहे थे। खबरें निकल के आ रही थी कि उनके कार्यों में दखलंदाजी की जा रही है। प्रश्न उठ रहा था कि कौन कर रहा है दखलंदाजी। कल रात के इस अधिसूचना के बाद क्लियर हो गया कि दखलंदाजी शिक्षा मंत्री के द्वारा ही किया जा रहा था और ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक सचिव के परेशानी से शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि अगस्त में, शुरुआती अगस्त में ही कैसे शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के बीच में संबंध जो हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। नाराजगी इतना बढ़ा कि शिक्षा मंत्री अपने विभाग 26 दिन नहीं गए। इसके अलावा उनके द्वारा दिए गए रामचरितमानस पर बयान, उनके द्वारा दिए गए राम मंदिर पर बयान, इससे काफ़ी नाराज थे उनके सहयोगी दल जदयू। और आपको हम बता दें कि परसों लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार के साथ हुई। जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक सभी जगह यह खबर चला कि सीट शेयरिंग के लिए यह मुलाकात हुई, लेकिन रियलिटी ये था, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक, कि सीट शेयरिंग पर एक लाइन भी चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई प्रोफेसर चंद्रशेखर पर, चर्चा हुई नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी विधायकों नेताओं के द्वारा दिए जा रहे अनर्गल बयान को लेकर। कहा यह गया कि नीतीश जो हैं वो तेजस्वी यादव के सपने को पूरा कर रहे हैं। नाराजगी इस पर थी कि तेजस्वी के कृपा पर नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं। ये सारी बातें थी जिस पर चर्चा हुई और नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे। उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक की बात कह दी थी और इससे लालू परिवार काफ़ी परेशानी में आ गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी मनाने के बाद नीतीश तैयार भी हुए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदला जाए, अन्यथा वो ये इस पर अड़े थे कि इनको बर्खास्त किया जाए। और काफ़ी मान मनौवल के बाद नीतीश कुमार माने, उनमें उनको कहा गया कि इन्हें
मंत्री पद से ना हटाया जाए, बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। इनको ऐसे विभाग में भेज दिया जाए जहां गाड़ी तो हो, बंगला तो हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, लेकिन करने के लिए कोई काम ना हो। और यही कारण देखिए कि केवल शिक्षा मंत्री को बदलने के लिए ही कल 3-3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया गया। तो आपको हम बता दें कि के पाठक जो हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, और जो भी बिहार में वो कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार का हाथ जो है उनके माथे पर है, और सरकार के मर्जी के हिसाब से ही वो सारे कदम उठा रहे हैं। चाहे कल उनका एक नोटिस, आपको याद होगा कि सारे जिलाधिकारियों से उन्होंने पूछा है कि आपने धारा 144 जो है आईपीसी की, उसका उपयोग केवल सरकारी विद्यालयों के लिए ही क्यों किया? क्योंकि धारा 144 लगाने से सरकारी विद्यालय ही बंद हुए, कोचिंग संस्थान तो बंद नहीं हुए, सिनेमा हॉल, मॉल, बाजार तो बंद नहीं हुए। क्या ठंडी जो है सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही लगती है? क्या शीतलहर का प्रकोप सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही होता है? तो ऐसे में ये साफ है कि के पाठक जो हैं वो अपनी शर्तों पे आए हैं, और उनकी शर्त सरकार को भी पसंद है। और उनकी शर्तों में एक बड़ा अंग ये भी था कि के पाठक के कामों में दखलंदाजी करने वाले शिक्षा मंत्री को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और देखिए, उनके आने के 48 घंटे के अंतर ही शिक्षा मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब देखने वाली बात है कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, क्या वो भी अपने विभाग के एसीएस के यस मैन बन के रहेंगे या फिर कुछ खुद भी फैसले लेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप देखिए कि बिहार में 2023 में इतनी बड़ी बहाली हुई, 2,17,000 शिक्षकों की बहाली शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, लेकिन सारा श्रेय जो है उसका नीतीश सरकार को जा रहा है। कारण यह है कि जब यह बहाली शुरू हुई उसी समय शिक्षा मंत्री को जीरो कर दिया गया। शिक्षा मंत्री को कहें ठेठ भाषा में उनकी औकात पे ला दिया गया कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आप मंत्री हैं, प्रसाद पयंत हैं, तो आपको बस मंत्री की तरह चुपचाप रहना है, काम सारे विभाग करेंगे। और बाद में जब श्रेय लेने की बात आ रही है, आरजेडी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हमारा किया हुआ वादा था, जिस पर सरकार के सहयोगी दलों के बीच में टकरार भी सामने आई थी। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को जब उनके मंत्री का एक तरह से कहें अपमान किया गया, तो उनके द्वारा उनके साथ खड़ा नहीं हुआ गया। और यही कारण रहा कि सारी बहालियों का श्रेय, बिहार में शिक्षा सुधार का श्रेय के पाठक को जा रहा है, नीतीश कुमार को जा रहा है। और अभी भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने पूरी तरह नतमस्तक हैं, और उनके ही दबाव के कारण प्रोफेसर चंद्रशेखर का मंत्रालय बदला गया, और नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं, संभावना यह है कि वो भी यस मैन बन के रहेंगे, नीतीश कुमार का नहीं, के पाठक का। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।